आम खबर गुद्दू पावर प्लांट मुल्क की पावर ट्रांसमिशन के लिए ब्लैक होल बन गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक गुद्दू पावर प्लांट की हिफाजती सिस्टम की नाकामी से बिजली का मुल्कगीर ब्रेकडाउन हुआ। गुद्दू पावर प्लांट से गुज़िश्ता साल भी मुल्कगीर ब्रेकडाउन हो चुका है। गुद्दू से एनटीडीसी की 2 लाइन्स बलूचिस्तान को बिजली फराहम करती हैं। एक लाइन में खराबी पैदा हुई। इस खराबी से एनटीडीसी का पूरा सिस्टम बैठ गया। गुद्दू पावर प्लांट का कोई मुस्तकिल सीईओ नहीं है। गुद्दू पावर प्लांट मुल्क की पावर ट्रांसमिशन के लिए ब्लैक होल बन गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक गुद्दू पावर प्लांट की हिफाजती सिस्टम की नाकामी से बिजली का मुल्कगीर ब्रेकडाउन हुआ। गुद्दू पावर प्लांट से गुज़श्ता साल भी मुल्कगीर ब्रेकडाउन हुआ था। गुद्दू से एनटीडीसी की बलूचिस्तान को बिजली फराहम करती हैं। एक लाइन में खराबी पैदा हुई और इस खराबी से एनटीडीसी का पूरा सिस्टम भी बैठ गया। गुद्दू पावर प्लांट का कोई मुस्तकिल सीईओ भी नहीं है। गुद्दू पावर प्लांट मुल्क की पावर ट्रांसमिशन के लिए ब्लैक होल बन चुका है, जबकि ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक गुद्दू पावर प्लांट के हिफाजती सिस्टम की नाकामी से बिजली का मुल्कगीर ब्रेकडाउन हुआ है। जी हाँ, इसी हवाले से ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया है। कोशिश करेंगे कि इस मसले का हल कब तक मुमकिन हो पाएगा वो भी जान सकें और इसकी वजह क्या है। ये पहले भी हो चुका है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतने तवील दुरानिये के लिए ब्रेकडाउन हुआ हो, पावर ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से पूरी मुल्क का पहिया जो है इस वक्त जाम होता दिखाई दे रहा है। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी। इसके अलावा इस्लामाबाद से होंगे हमारे नुमाइंदे ज़ैगम नकवी, कराची से मैं ज्वाइन करें नईम खानज़ादा, पेशावर से एहतशाम खान और कोयटा की सूरत हाल हम मोहम्मद अकरम से जानेंगे। सबसे पहले आमिर आप बताइए, गुद्दू से इस मसले का आगाज हुआ है और पहले भी माजी में ऐसा होता रहा है। ये बताइएगा कि सीईओ अगर नहीं है प्रॉपर जिसको हम पूछ सकें कि जी मसला क्या चल रहा है और इसका हल कब तक हो सकेगा, तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन इस मसले का हल तलाश करेगा? जी बिल्कुल जुनेद, अगर हम कहें कि गुद्दू जो है पाकिस्तान के पावर सिस्टम का ब्लैक होल या बरमूदा ट्रायंगल बन गया तो इसमें कोई बेजा ना होगा। गुज़िश्ता साल मुल्क में एक बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन पैदा हुआ जिसकी वजह थी गुद्दू पावर प्लांट, और यही वो लाइनें थी यहाँ पे उस वक्त जो उस पर इंक्वायरी भी हुई, हाई लेवल की इंक्वायरी हुई और 7 मुलाजमीन को जिम्मेदार ठहराया गया कि गलत स्विचिंग की वजह से वहाँ पर मुल्क गिर बिजली का ब्रेकडाउन पैदा हुआ और 7 मुलाजमीन को, अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ वो अफसरान बहाल हो चुके हैं बल्कि इसी पावर प्लांट पर अपनी पुरानी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो वही तारीख दोहराएगी। अब सेम पोजीशन इस वक्त ये है कि पावर प्लांट जो गुद्दू का है वहाँ पर ज़राए ने यह बताया है कि ख़राबी पैदा हुई, तो जो एक सिस्टम मुल्कगीर है ट्रांसमिशन का बिजली का, वहाँ पे एक प्रोटेक्शन सिस्टम भी साथ चलता है। इसके सिस्टम को हमें समझने के लिए देखना होगा कि मुल्क में जहाँ पे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, पावर जनरेशन हो रही है, तो वो तमाम पावर प्लांट्स जो हैं ट्रांसमिशन लाइन से मुंसलिक हैं, वो नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम करते हैं। वहाँ से बिजली एनटीडीसी की ट्रांसमिशन लाइन से होती हुई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में आती, फिर हम तक पहुँचती है। अब सूरत हाल ये रही कि खराबी एक ग्रिड में पैदा हुई लेकिन मुल्क पूरा बंद हो गया एक उसमें पावर प्लांट में। ये सोचने वाली बात, तो उसकी वजह यह कि खराबी वहाँ पर पैदा हुई, तो जो प्रोटेक्शन सिस्टम था, जिस तरह हमारे घरों में फ्यूज लगे हुए होते हैं, कमरा अगर वहाँ खराबी तो कमरा बांधो, पूरा घर ना बांधो, लेकिन उस प्रोटेक्शन सिस्टम ने काम नहीं किया। एनटीडीसी का इंस्टॉल किया सिस्टम होता है, एनटीडीसी के प्रोटेक्शन सिस्टम ने, उस लेयर ने काम नहीं किया, तो वो खराबी एक वायरस की तरह वो पूरे नेशनल ग्रिड में फैल गई, जिससे तमाम मुल्क में जो पावर प्लांट्स है वो नेशनल ग्रिड से निकलते चले गए और वो फ्रीक्वेंसी आउट हो गई। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि मंगला और तरबेला को बार बार कोशिश की जा रही है कि नेशनल ग्रिड के साथ उसे मुंसलिक किया जाए और फ्रीक्वेंसी उसकी बहाल की जाए, लेकिन अब भी वो वापस निकल जाता है, सिस्टम की बहाल नहीं हो रहा। गुद्दू के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले साल भी गुद्दू में खराबी पैदा हुई और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, और साथ साथ अगर बिल्कुल आमिर ऐसा ही है, पिछले साल भी खराबी ऐसे पैदा हुई और मुल्क के अंदर इसी तरह बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। कोयटा से मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि बिजली के सिस्टम से मुल्क में जिंदगी का पहिया चलता है, कारोबार चलते हैं, जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुके हैं। कोयटा में मोहम्मद अकरम मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है। बताइएगा, यहाँ पर बिजली बहाल हो पाई है या फिर अभी तक ब्रेकडाउन ही है? जी हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन चल रहा है, इसी तरह से कोयटा समेत बलूचिस्तान के 30 अजला के जो मुख्तलिफ फीडर्स हैं वहाँ पर भी जी सुबह सवेरे से ही बिजली की बंदिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब हमने कैस्को हुकाम से इस हवाले से रब्ता किया तो सुबह सवेरे ही बताया गया, उनके जो तर्जमान है, कि खुजदार के करीब जो है गुद्दू से आने वाली जो लाइन थी वो ट्रिप कर गई, जो कोयटा समेत बलूचिस्तान के
30 अजला को जो मुख्तलिफ फीडर्स थे उनको बिजली फराम करी थी, वहाँ पर जो ब्रेक डाउन हो गया न सिर्फ कोयटा बलूचिस्तान बल्कि मुल्क भर में हुआ, उसकी वजह से लोग शदीद मुतासिर हुए। क्योंकि आज हफ्ते का पहला वर्किंग डे था, सुबह सवेरे लोग जो है अपने बैंकों में खातों के लिए जो जा रहे थे वहाँ पर उन्हें शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस थी वो भी बंद होना शुरू हो गई। तकरीबन 2 बजे तक तो बिल्कुल यही सूरत हाल थी। लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और घरेलू सार्फिन को भी इस वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो केस्को हुकाम है उनकी जानिब से जो हमें मौक़िफ़ दिया गया, उनका ये कहना है 12 से 15 घंटे इस तमाम सूरत हाल को बेहतर होने में लग सकते हैं। इस वक्त सिर्फ उन्होंने एक इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब जो गुदू से जो मेन ट्रांसमिशन लाइन आ रही थी उसकी बंदिश की वजह से खुजदार समेत जो अतराफ के एरिया हैं, चागी, नोशकी, मस्तूंग, इस एरियो में भी बिजली की बंदिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि कोयटा जो है मेन दारुल हुकूमत है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं मुख्तलिफ आज वर्किंग डे के हवाले से बैंकों में और दीगर अपने अमूर की अंजामदही के लिए उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जो बैंक है वो मुकम्मल तौर पर जो है बंद होकर रह गए और दीगर जो अपने यूटिलिटी बिलों के लिए जीपीओ वगैरह जा रहे थे अपने बिल वगैरह जमा कराने के लिए, वहाँ पर भी जो है बिजली की बंदिश की वजह से लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। जो ठीक है, रुख करते हैं शरार का। जैगम नकवी, बताया गया कि इस्लामाबाद में बिजली बहाल की गई लेकिन एक बार फिर से लोड बर्दाश्त ना कर पाने के बायस वहां पे पावर ब्रेक डाउन हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल क्या है और यहाँ पे बहाली कब तक मुमकिन हो पाएगी? जी बिल्कुल, तकरीबन 8 घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में भी बिजली जो है वो उसी तरह ही है जैसे पूरा मुल्क इसकी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। जो ही 7:30 बजे 7:34 पर ये ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद जो है तमाम इलाका जात वो बंद हो गए। जो आइसको रीजन है पूरा चकवाल, जेलम, सुहावा और इसमें तमाम जो ग्रिड थे 117 ग्रिड थे आइसको के, उनको मुकम्मल तौर पर बिजली फराहमी मुअत्तल कर दी गई। लेकिन जो ही ये बाद में इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई कि गुद्दू पावर प्लांट में ये ट्रांसमिशन जो है वो उसमें तात्तल आया, उसकी वजह से ये सप्लाई मुअत्तल हुई है। उसके बाद आइसको रीजन ने खसूसी तौर पर इसमें काविश की और कुछ जो ग्रिड स्टेशन थे उन पर बिजली की बहाली की कोशिश की। लेकिन जो हमारे वजारत तवानाई के ज़राए हैं उन्होंने ये कहा है कि चूंकि सप्लाई भी पीछे से इंतहाई कम है, तरबेला से सिर्फ 500 मेगावाट बिजली इस वक्त जो पैदा की जा रही है और इसके अलावा जो दीगर जो ट्रांसमिशन लाइन थी उनमें तात्तुल की वजह से इस वक्त भी इस्लामाबाद के बेशतर इलाके जो हैं उनमें बिजली नहीं है। और इसमें भी शहरी खासकर सेक्रेटेरिएट में हम बात करें तो दफातर के जो दफ्तरी अमूर थे वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। जो दीगर बैंक्स हैं और दीगर डाखाना है और इसके अलावा जो दीगर तजारती मराकज़ हैं उनमें बिजली न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा जो खुर्रम दस्तगीर हैं वज़ीर तवानाई, उन्होंने नेशनल कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया और वहाँ पर जो एक डेडलाइन दी कि शाम 6 बजे तक जो है वो बिजली बहाल होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं ये शाम 6 बजे को छोड़कर रात 9, 10, 11 भी बज सकते हैं और बिजली पर जो है इसमें मुकम्मल बहाली जो है उसमें मजीद जो है काफी घंटे दरकार हैं। जी, मजीद मुकम्मल तौर पर बहाल होने में भी काफ़ी घंटे दरकार हैं। रुख करेंगे शहर कायद का, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है और इस वक्त अंधेरे में डूबा है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? नईम खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नईम, बताएगा यहाँ पर ताजिर क्या कहते हैं और यहाँ पर बिजली की बहाली के लिए क्या वक्त दिया गया है? कब तक तमाम तर यहाँ पर बिजली बहाल कर दी जाएगी? से जो है कुछ देर कबल जो हमारी बात हुई है तर्जुमान के इलेक्ट्रिक से, तो उनका ये कहना है कि पहले मरहले के अंदर अस्पताल, एयरपोर्ट और दीगर जो हसास मकामात हैं उनकी बिजली बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त भी जो है वो शहर का तकरीबन 90% से ज़ायद जो एरियाज़ जो हैं वहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। 7:45 के ऊपर जब ये ब्रेक डाउन हुआ था गिद्दू के साथ जो फ्रिक्वेंसी जो है वो डाउन हुई और जामशोरो पावर प्लांट से जो है वो कराची को जो नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम की जाती है तो 220, 132 और 66 केवी की जो लाइंस जो है जो के इलेक्ट्रिक को जो 71 ग्रिड स्टेशन के जरिए कराची को बिजली की फराहमी की जाती है वो तमाम के तमाम जो है वो जीरो जनरेशन के ऊपर आए। और ये हमने ये देखा है कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक एक बहुत खूबसूरत जो है वो तस्वीर है, लेकिन उसके अंदर रूह हमेशा ही जो है वो नेशनल ग्रिड से जो बिजली आती है उसके मरून मिन्नत ही जो है वो शहर के अंदर जो है वो बिजली फराहम की जाती है। तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा गया कि हमने तमाम अपने जो प्लांट्स थे, एसेसरीज थी और तमाम चीज़ें हमारी सिक्योर है और हमने उनको महफूज करने के लिए जो है वो तमाम अपने पावर प्लांट को बंद किया है। ये भी बता दें कि कराची के पास जो है अपनी जो बिजली पैदा कर सकता है के इलेक्ट्रिक वो तकरीबन 2000 मेगावाट तक की जो है इनके पास स्ट्रेंथ है, जिसमें बिन कासिम 1, बिन कासिम 2 और उसके साथ कोरंगी साइकिल पावर प्लांट, हारूनाबाद कोरंगी जो है वो साइड गैस टरबाइन जो है, इसके अलावा IPP
30 से भी बिजली फराहम की जाती है, जबकि बिजली की हमने ये देखा कि हमेशा जो है वो मरून मिल्लत जो है वो नेशनल ग्रिड के रहता है। इनके अपना कोई जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है, कोई अपनी कोई जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है कि जो कराची को जो है वो बिजली पैदा जो है वो फराहम की जाए नेशनल ग्रिड के बगैर। इसलिए कि ये कराची पूरे पाकिस्तान के अंदर के इलेक्ट्रिक जो है वो वाहिद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो नेशनल ग्रिड के जरिए जो है वो बिजली फराहम की जा रही है। जबकि इस वक्त की जो सूरत हाल है कि कराची में पानी की फरहमी भी जो है वो मुअत्तल हो गई। तकरीबन 10 करोड़ गैलन जो है वो पानी फराहम नहीं किया जा सका। धाबेजी, घारो, पिपरी, एनी के पावर जो पंपिंग स्टेशन है, जो शहर के जो अहम पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पर जो है वहाँ से पानी की फराहमी जैसे कि बहुत से काम ऐसे हैं कि स्टॉक के साथ साथ जो है वो कारोबारी पहला दिन है आज कारोबार का, दीगर तमाम लोगों को जो है वो जो सुबह से ही जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल है। हर जगह के ऊपर जनरेटर्स या स्टैंड बाई जो है वो लाइट फराहम नहीं है। लेकिन हम ये भी बताएं कि माजी में भी हमने ये देखा कि जब भी इस तरह के नेशनल ग्रिड्स के अंदर जो वो प्रॉब्लम आती है और कराची जो है वो जीरो जनरेशन पर जाता है, तो उसमें कम से कम जो है वो 24 घंटे और 36 घंटे और 48 घंटे हम तो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी 8 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, तो सिर्फ 2-4% जो है वो एरियाज के अंदर जो है वो बिजली बहाल होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। लेकिन इस वक्त भी जो है वो के इलेक्ट्रिक ये बताने से कासिर है कि जो है वो कब तक जो है वो बिजली जो है वो बहाल कर दी जाएगी। शहर जो है इस वक्त बगैर बिजली के जो है वो अभी इस वक्त जो है वो चल रहा है कराची। जी, हतमी वक्त नहीं दिया जा रहा। जो मुतल्लिका जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं एहतिशाम खान। एहतिशाम खान, यकीनी तौर पे पूरे मुल्क की तरह पेशावर, गिरदुनवा और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में यही सूरत हाल होगी, और जो कि बिजली बंद है तो फिर उसकी वजह से पानी की बंदिश का भी सामना करना पड़ा है लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों को बिजली की फराहमी मुअत्तल है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के 20 से ज़ायद जो अजला हैं, आज सुबह से ही 7 बजे के बाद जब ब्रेक डाउन सामने आया तो सूबे के बेशतर अजला में बिजली की फराहमी सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक मुअत्तल है। चूँकि अभी दिन का वक्त है, लोग मुतबादिल ज़राए से अपना काम चला रहे हैं। सरकारी जो दफातर है वहाँ पे जनरेटर्स वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन अब से 2 या 3 घंटों के बाद असल इम्तिहान शुरू होगा। एक नया चैलेंज जो है वो पेशावर के लोगों के लिए होगा, क्योंकि अंधेरा छा जाएगा और लोगों को मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। अगर हम बात करें पेस्को हुकाम की, तो सुबह से हम पेस्को हुकाम से रब्ता कर रहे हैं। ताहाल जो पेस्को हुकाम है उन्होंने इस ब्रेक डाउन के हवाले से खामोशी इख्तियार की हुई है। पेस्को चीफ से भी बार बार रब्ता करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो इस मामले पर खामोश है। इस वक्त जो पेशावर का कैंट डिवीज़न है, अगर हम रूरल डिवीज़न की बात करें और जो सिटी डिवीज़न की बात करें, तो तकरीबन 80% से ज़ायद पेशावर शहर के ऐसे इलाके हैं जहां पे बिजली नहीं है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। आज चूँकि पीर का दिन था, सिविल सेक्रेटेरिएट में 10 से ज़ायद जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर आज काफ़ी जो सरकारी काम थे वो काफ़ी मुतासर हुए। अगर हम बात करें सेंट्रल जेल पेशावर की, तो आज कैदियों को भी मुख्तलिफ केसेस के लिए हाई कोर्ट लाना था, तो कैदियों की एंट्री में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई। जिन कैदियों की एंट्री कंप्यूटर में करनी थी वो आज मैनुअल की गई। इसके अलावा अब से थोड़ी देर कबल ही ये बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट को कुछ देर के लिए बिजली की फराहमी दी गई, लेकिन फिर सिस्टम जो है वो इस बिजली को बर्दाश्त नहीं कर सका और बिजली वहाँ से चली गई। इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल हैं, पेशावर का खैबर टीचिंग अस्पताल है, लेडी रीडिंग अस्पताल है और हयाताबाद जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल है, वहाँ पे भी आज सुबह से बिजली नहीं है। जो अस्पताल इंतजामिया है वो मुतबादिल ज़राए से, अपने ज़राए से वो लोग बिजली बहाली की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो ऑपरेशन जो ज़रूरी ऑपरेशन थे वो मुतबादिल ज़राए से वहाँ पे बिजली की फराहमी के तहत वहाँ पे किए जाएँ। ताहम जो पेस्को हुकाम है उनके मुताबिक बिजली जो है रात 8 बजे तक उसका आने का इम्कान है। कोई ये वाज़ेह पैगाम नहीं दिया जा रहा कि हज़ारा की क्या सूरत हाल है, मलकंड की क्या सूरत हाल है, पेशावर की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा जो कबायली इलाके हैं, जो टेस्को हुकाम है, उन्होंने भी आज इस तवील ब्रेक डाउन पर खामोशी इख्तियार की हुई है। जी, मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन, निज़ाम ज़िंदगी तरहम बरहम, लेकिन मुतल्लिका हुकाम कोई वाज़े और हतमी वक्त देने से कासिर दिखाई देते हैं। पूरे मुल्क की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। इस्लामाबाद से थे जैकम नकवी, कराची से नईम खानज़ादा, पेशावर से एहतिशाम खान, मोहम्मद अकरम कोयटा और आमिर नवी चौधरी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।